हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है और किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मैकेनिक्स क्या होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम लोग नेचर के बारे में पढ़ाई करते हैं तो वो फिजिक्स के अंदर आ जाता है और वहां से हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर से हम लोग कुछ लॉ, कुछ प्रिंसिपल, कुछ फैक्ट इकट्ठा करते हैं। फिर उसी प्रिंसिपल, उसी फैक्ट, उसी लॉ के मदद से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो इंजीनियरिंग सेक्शन के अंदर आ जाता है, वो एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है और वहां पर हम लोग मैकेनिक्स का बात करते हैं। तो मैकेनिक्स के अंदर 4 इंपॉर्टेंट लॉ आ जाता है। न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीनों लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। दूसरा न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, और तीसरा जो है वो पैरेललोग्राम लॉ, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ना है वो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, न्यूटन का 3 लॉ था जिसमें फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया के बारे में बताता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो है वो आपको इनर्शिया के बारे में बताता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि इनर्शिया के बारे में कौन सा बताता है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके कंडीशन को चेंज नहीं करे। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब न्यूटन के सेकेंड लॉ कहता है कि जो फोर्स है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीनियर मोमेंटम का। इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, और मोमेंटम का मतलब हो गया मास गुना वेलोसिटी dt। और यहां से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां से वैल्यू याद आता है m गुना एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बटे टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, जहां पर k का मान जो है वो 1 आता है। और यहीं से F इज इक्वल टू ma का फोर्स निकलता है। फोर्स का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, ये सेकंड लॉ से निकलता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से। बस याद क्या रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्लियर है? न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोग सब जानते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये सारा चीज हम लोग जान रहे हैं, इसलिए इसको भी स्किप कर रहे हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के नाम से भी जानते हैं, तो कहता है कि अगर किसी दो बॉडी को कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख देंगे तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ कहता है कि अगर किसी बॉडी को कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख देंगे तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब है कि अर्थ सरफेस पर हम हैं और आप भी हैं, तो हम दोनों का मास अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। मतलब अर्थ का मास काफी ज्यादा है, मेरा मास कम है, आपका मास कम है, तो मेरे आपके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा, पर मेरे और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। फिर जितना कम डिस्टेंस होगा उसमें उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस होगा। क्लियर है? तो यहां से हम लोग जब इसको मिलाएं तो F इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आता है m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। चलिए, तीसरा क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? कहता है कि अगर किसी बॉडी पर कोई दो फोर्स लगे, ध्यान देना, अगर किसी बॉडी पर कोई दो फोर्स लगे और वो फोर्स एक ही पॉइंट से लगे, मान लीजिए ये F1 है और ये F2 है, तो एक ही पॉइंट से लगना चाहिए। पैरेललोग्राम लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बॉडी पर कोई दो फोर्स लगे और एक ही पॉइंट से लगे, या तो डिस्ट्रीब्यूट हो या तो एक ही जगह आके मिले। क्लियर है? तो कहता है कि इफ टू फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट ए फिक्स पॉइंट, अगर कोई दो फोर्स एक ही पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसको हम लोग टेल हेड के रूल से इस तरह से जोड़ते हैं कि एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कर दे, और जब उस पैरेललोग्राम के डायगोनल को हम मिलाते हैं इनिशियल से फाइनल, तो हमको क्या मिल जाता है, रिजल्टेंट मिल जाता है। तो पैरेललोग्राम बना के अगर किसी दो फोर्स का रिजल्ट निकाला जाए तो ऐसे लॉ को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम लॉ कहेंगे, जिसको आगे आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे। देखिए, दो फोर्स को हटा के एक सिंगल फोर्स ले आए जिसका इफेक्ट दोनों फोर्स के बराबर हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। और वहां पर हम लोग सीखेंगे कि कैसे ग्राफिकली और एनालिटिकल मेथड से रिजल्टेंट निकाला जाता है। और अब हम लोग आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, मतलब हम किस तरह से फोर्स को एक जगह से उठा के किसी दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं बिना उसके कंडीशन को चेंज किए हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि इसका डिफिनीशन पार्ट्स क्या कहता है, तो कहता है कि अगर किसी बॉडी पर किसी फिक्स पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बॉडी पर, यहां बॉडी को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिजिड बॉडी है, तो अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है किसी फिक्स पॉइंट पर, तो वो फोर्स के अलोंग अगर हम कोई लाइन खींच दें, इमेजिनरी लाइन, तो उसको एक नए नाम से जाना जाता है लाइन ऑफ एक्शन। मतलब फोर्स का ये प्रभाव है इसी एक्सिस के तरफ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, नाम से ही पकड़ में आ रहा है, ट्रांसफर करना, किसको ट्रांसफर करना, फोर्स को ट्रांसफर करना। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है कि अगर किसी बॉडी पर किसी फिक्स पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को उठा के उसी के लाइन में हम किसी भी जगह लगा सकते हैं। बस ये याद रखना है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, तो बॉडी का जो कंडीशन है उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो ऐसे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। डिफिनीशन चेक करेंगे, क्या करें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर, द कंडीशन, अब कंडीशन किसी भी बॉडी का, या तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा मतलब रेस्ट में होगा, या तो वो बॉडी मोशन में होगा, ठीक है, दोनों केस में ये प्रिंसिपल लगेगा, या तो बॉडी मोशन में रहे या तो बॉडी रेस्ट में रहे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कंडीशन, अब कंडीशन आपको समझ में आ रहा है, कंडीशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विल रिमेन अनचेंज्ड, या आप इसको अलग भाषा में लिख सकते हैं, और डज नॉट चेंजेस व्हेन ए फोर्स इज रिप्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट along the same line of action with the same magnitude and direction। बहुत आसान डिफिनीशन बनाया हूं, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि किसी भी बॉडी का कंडीशन चेंज नहीं कर सकता है अगर हम फोर्स को उठा के, जिस बॉडी पर लग रहा है उसी बॉडी पर उस फोर्स को उठा के उसी के लाइन में हम किसी भी पॉइंट पर डालते। बस कंडीशन ये याद रखना है कि मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करें। मान लीजिए ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो मैग्नीट्यूड 50 ही लगे। दूसरा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब अगर ये इस तरह से जा रहा है तो डायरेक्शन इसी तरह में रखना है। और तीसरा, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब इस फोर्स का जो इमेजिनरी लाइन बना है इसी में आप कहीं भी, मान लीजिए आपको सी पॉइंट पर रखना है, सी पॉइंट पर रख दीजिए, आपको बी पॉइंट पर रखना है, बी पॉइंट पर रख देंगे। तो कहता है कि द कंडीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंजेस इफ द फोर्स इज रिप्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सच ए प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। एकदम क्लियर हो गया। अब इसका देखिए एप्लीकेशन आप कैसे देख पा रहे होंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे थे कि अगर किसी बॉडी को, ध्यान देंगे, अगर किसी बॉडी को किसी सरफेस पर रखते हैं, मान लीजिए ये सरफेस है, तो इस बॉडी को इस सरफेस पर रखें तो क्लियर है कि आपके टीचर दिखाते थे कि इसका वजन जो है वह वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है W, और W बराबर mg। और यहां पर आपके टीचर दिखा देते थे कि यहां से देखो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, इसको N लिखते थे या R लिखते थे। एक्चुअली ये फिगर जो है ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के एप्लीकेशन करने के बाद ही बनता है, ठीक है। कैसे बनता है इसको बोर्ड पर देखेंगे। जैसे इसी चीज को आप समझने का यहां कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये बॉडी हम सरफेस पर रखें, तो क्लियर है कि बॉडी को अर्थ सरफेस उसके सेंटर से पकड़ के अपनी ओर खींच रहा होगा W। तो ये बॉडी सरफेस पर रखा हुआ है, तो इधर से जो सरफेस है ये इसको क्या कर रहा है कि रिएक्शन फोर्स डाल रहा होगा सारे जगह पर हम क्या करते हैं, सारे रिएक्शन फोर्स को एक ही पॉइंट पर कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो रिएक्शन फोर्स है ये इस पॉइंट पर लग रहा है, ये रिएक्शन फोर्स जो है इस पॉइंट पर लग रहा है R, और इसी रिएक्शन फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स के नाम से भी जान रहे हैं। कहां पर लग रहा है, A पॉइंट पर ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है, A पॉइंट पर ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है। अब हम इस रिएक्शन फोर्स को देखिए इसी के लाइन में यहां पर ना दिखा के यहां से ऊपर दिखा दिए, इसलिए जो हम लोग फिगर बनाते हैं हम लोग डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स इस जगह पर लग रहा है, पर विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की मदद से इस फोर्स को A पॉइंट से रिप्लेस करके हम B पॉइंट पर दिखा देते हैं। तो आप एप्लीकेशन आसानी से देख लिए कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की मदद से ही हम लोग फोर्स को एक जगह से उठा के किसी दूसरे जगह डाल सकते हैं। पर यह कंडीशन याद रखना है, मैग्नीट्यूड में चेंजिंग नहीं करना है, डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं करना है, इवन लाइन ऑफ एक्शन में भी चेंजिंग नहीं करना है। तो बॉडी का जो कंडीशन है
जो इक्विलिब्रियम में हो या मोशन में हो उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आता, तो ऐसे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। और फिगर से अगर आप समझना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये एक बॉडी है और किसी सपोर्ट के अंदर इसको रख दिए, ठीक है, ये कुछ एक्सिस के साथ एंगल बना रहा, तो क्लियर है कि ये बॉडी इस पर इस तरह से रिएक्शन दे रहा होगा, ये इस तरह से एक्शन दे रहा होगा, तो ये जो सरफेस है ये सरफेस इधर से रिएक्शन दे रहा होगा, यहां से रिएक्शन फ्रॉम ए, रिएक्शन फ्रॉम ए, इधर से रिएक्शन फ्रॉम बी, मान लीजिए सपोर्ट का नाम हम बी दे दिए। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से आप देखेंगे कि ये फोर्स को, अगर इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये वेट नीचे लग रहा है, और ये देखिए डॉटेड करके हम फोर्स को आर बी इधर दिखा दिए और आर ए इधर दिखा दिए। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के मदद से ही फोर्स को हम एक पॉइंट से उठा के किसी दूसरे पॉइंट डाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर एकदम डिफिनीशन हो चुका होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कंडीशन, अब समझ गए कंडीशन क्या है, या तो इक्विलिब्रियम में होगा नहीं तो मोशन में होगा। द कंडीशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विल रिमेन अनचेंज या डज नॉट चेंजेस when a force is replaced from one point to another point along the same line of action with same magnitude and direction. Such a principle is called principle of transmissibility. ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि फोर्स सिस्टम क्या होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।